press the bell icon to get first notification of Tech Hindi's new video। नमस्कार मित्रों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रिसेंटली YouTube ने अपने एल्गोरिदम में, एडवर्टाइजिंग एल्गोरिदम में मेजर चेंजेस किए। और लास्ट वीडियो में जिसमें हमने बताया था कि YouTube को आप एक करियर ऑप्शन की तरह चूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी बातें उसमें इम्पैक्ट करने वाली है। तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। और पर्टिकुलरली उसमें मैंने बताया था कि YouTube ने जो मेजर चेंजेस किए हैं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपकी वहाँ पे कमेंट्स को देखकर ये वीडियो मैं फाइनली बना रहा हूँ। और आप एक YouTube क्रिएटर होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि अप्रैल मंथ जैसे स्टार्ट हुआ आपके वीडियोस पे एड्स आना कुछ कम हो गए। एडवर्टाइजिंग की बहुत ही कमी है YouTube पे और आपकी अर्निंग को भी वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है। आपकी अर्निंग बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो रही है। और अप्रैल मंथ की बात करें तो पर्सनली मेरी अर्निंग भी आधी हो चुकी है, यानी कि YouTube के पास एड्स ही नहीं है हमें दिखाने के लिए या फिर हमारे वीडियोस पे रखने के लिए। ये सारी चीज़ों की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि कोको कोला जैसे बड़े ब्रांड ने नोटिस किया कि उनकी एड्स कुछ ऐसे घटिया वीडियोस पे प्ले हो रही है जो बिल्कुल भी व्यूअर के लिए सही नहीं है। वो एक कंट्रोवर्सी या फिर ऐसे रिलीजन से रिलेटेड वीडियोस थे जहाँ पे वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी एड्स रन हो। तो उन्होंने तुरंत बॉयकट किया और अपनी एड्स वहाँ पे जो एड कैंपेन यूट्यूब पे चल रहे थे वो सारे बंद कर दिए। और ऐसा सिर्फ कोको कोला ने नहीं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन सी ब्रांड यहाँ पे कैंपेन उन्होंने एडवर्टाइजिंग का बंद किया। इसकी वजह से सिर्फ 2 दिन के अंदर यूट्यूब को $700 मिलियन का नुकसान हुआ। उनके पास एड्स ही नहीं बचे वीडियोस पे रखने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ कि यूट्यूब ने तुरंत ही एक डिसीजन लिया कि वो अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर एडवर्टाइजिंग के लिए जो एक्स्ट्रा टूल्स है वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे और एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट की जो डेफिनेशन है उनके रूल्स कुछ स्ट्रिक्ट करेंगे। और उसके बाद उन्होंने अभी जो टाइम चल रहा है अप्रैल मंथ, मई मंथ, अगर आप ये वीडियो इस 2 मंथ में देख रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी यूट्यूब पे एड्स कम आ रहे हैं, वो उसी रीज़न की वजह से है। तो अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है कि आप जब भी कोई वीडियो बनाएं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एंड गाइडलाइंस है और आपका वीडियो पर्टिकुलरली उनकी गाइडलाइन से मैच होना चाहिए और एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली होना चाहिए, तभी वो एडवर्टाइजिंग उस पर आएगी। उसके बाद यूट्यूब ने एक नया रूल निकाला है तुरंत ही कि अगर आपकी नई चैनल स्टार्ट की है तो आपके चैनल के 10,000 व्यूज़ होने जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वीडियो के आपके चैनल के 10,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए उसके बाद ही आप वीडियो को मोनेटाइज कर पाएंगे और उस पर एड्स आएगी। और उसके अलावा अगर आपका वीडियो मोनेटाइजेशन के मुताबिक नहीं होगा, उनकी गाइडलाइन को मैच नहीं करेगा या फिर आपका कोई भी पास्ट का वीडियो भी एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली नहीं होगा तो वो जो डॉलर का साइन है वो येलो हो जाएगा। फिर आप उनकी टीम को रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप सही है या फिर आपका वो पर्टिकुलर वीडियो नहीं है। प्लस इस चीज़ का इम्पैक्ट काफ़ी सारी कैटेगरी वालों को होने वाला है। जो लोग स्पैमिंग करते थे, किसी और का वीडियो चुरा के डालते थे या फिर न्यूज़ रिलेटेड कंटेंट बनाते थे। और पर्टिकुलर न्यूज़ रिलेटेड हम जब वीडियोस बनाते हैं तो ऑब्वियसली हमें बुरी बातों के बारे में भी बातें करनी पड़ती है, रिलीजन वाइज जो चीज़ें होती है वो भी डिस्कस करनी होती है। मगर यूट्यूब चाहता है कि हम क्रिएटिव बने और ऑडियंस को हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें दिखाए जो इस सारी चीज़ों से रिलेटेड ना हो या फिर रिलीजन से रिलेटेड ना हो, तभी आपके वीडियोस पर एड्स आएगी। तो ये कुछ YouTube के मेजर चेंजेस थे, यानी कि अभी जो 2 मंथ चल रहे हैं वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके वीडियोस पर बिल्कुल भी ऐड ना आए। अगर आप नए क्रिएटर हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप भले ही आपके अंदर मोनेटाइजेशन ऑप्शन शुरू हो चुका हो मगर 10,000 व्यूज़ कंप्लीट ना होने तक आपके अंदर कोई एड्स ना आए। तो हाँ, ऐसा हो सकता है और पर्टिकुलरली काफ़ी लोगों को ये चीज़ें इम्पैक्ट की है। अब जब ये 10,000 व्यूज़ वाला रूल आया तो काफ़ी लोग सोच रहे हो, काफ़ी जो नए हैं यूट्यूबर्स उन्होंने यूट्यूब ही छोड़ दिया कि ये क्या है, अब हमारा क्या होगा। मगर आप एक चीज़ सोचिए कि जब 10,000 व्यूज़ पे जब एडवर्टाइजिंग स्टार्ट होगी, ऐसा यूट्यूब ने रूल निकाला, वो एट द एंड क्रिएटर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और वहाँ पे हम हमारी बात करें तो जो स्पैमिंग कंटेंट थे या फिर कुछ दूसरों का कंटेंट चुरा के वो अपलोड करते थे वो यूट्यूब से बिल्कुल भी हट जाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेकारक है।
एक बार सोच लीजिए कि अगर ये रूल्स चेंज नहीं हुए होते तो 10,000 व्यूज़ पे आपको इतने तो कितने पैसे मिल जाते कि आप एक नया स्मार्टफोन खरीद लेते, एक नया लैपटॉप खरीद लेते, एक नया फ्लैट खरीद लेते। बिल्कुल भी नहीं। एक 10,000 व्यूज़ पे और इंडिया की आरपीएम को देखने जाए तो वहाँ पे सिर्फ $2 से $3 आपके बनते, वो रुपये शायद 150 से 300 रुपये होते। उससे आप एटलीस्ट एक अच्छा ट्राइपॉड भी नहीं खरीद सकते। तो वो चीज़ छोड़ दीजिए या फिर दिमाग से वो चीज़ निकाल दीजिए कि 10,000 व्यूज़ पे आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आप अपनी कम्युनिटी ऑडियंस जनरेट करने पे फोकस कीजिए। और शायद मैंने पहले के आगे के वीडियोस में भी बताया है और मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो 17,000 व्यूज़ तक इस पर्टिकुलर चैनल में टेक हिंदी में मोनेटाइजेशन मैंने ऑन नहीं किया था, क्योंकि तब तक मैं ऑडियंस जनरेट कर रहा था। जब आपके पास ऑडियंस होगी तो वो सारी चीज़ें या फिर मोनेटाइजेशन वो सब तो सक्सेसफुल होने ही वाला है। तो आप अपनी ऑडियंस पे फोकस कीजिए, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने पे फोकस कीजिए, एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म आप 10,000 व्यूज़ पे इतने पैसे बन जाते हैं अब नहीं बनने वाले, उन चीज़ों पे रोते मत बैठिए। तो आज की वीडियो में ये जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और इन सारी चीज़ों पे हमें कैसे इफेक्ट होने वाला है। अगर आप एक जेन्युइन क्रिएटर है तो आपको फ्यूचर में कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ऐसी 5 बातें या फिर टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि YouTube फ्यूचर में भी ऐसे मेजर चेंजेस कर सकता है, तो वैसे चेंजेस के लिए आप तैयार रहें। बाय द वे YouTube हमारी वजह से ही बनाया है। आप एक यूट्यूबर है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो हम चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम हैं या फिर हमारी जो ऑडियंस है तभी YouTube है। यानी कि YouTube एक मिडल मैन है और हम मतलब कि आप ऑडियंस और हम क्रिएटर्स, उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है। तो अगर आप एक जेन्युइन क्रिएटर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि YouTube ने कल पैसे देना बंद कर दिए या फिर रूल्स ऐसे मेजर चेंज कर दिए तो हमारा क्या होगा। YouTube जो कर रहा है वो हमारे लिए ही कर रहा है। तो एट द एंड तो क्रिएटर्स को या फिर जेन्युइन क्रिएटर्स को ही फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। अगर सोचने जाए तो जो एड्स अब तक जो फालतू वीडियोस पे रन होती थी, यानी कि आपको तो पता है आप इंडिया से होगे तो ट्रेंडिंग में आजकल कैसे वीडियोस जा रहे थे, तो वैसे कंटेंट को मतलब कि सेक्सुअल कंटेंट सोच लीजिए, रिलीजन वाइज कंटेंट सोच लीजिए, या फिर सोच लीजिए कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला न्यूज़ चैनल्स पर्टिकुलर। आपको पता होगा कि इंडिया में तो काफ़ी सारे ऐसी न्यूज़ चैनल्स है जो उनका कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करती थी। तो थैंक गॉड कि वहाँ पे जो एड्स फालतू के वेस्ट होते थे वो हमें, यानी कि हम जो क्रिएटिव चीज़ें हमारी ऑडियंस को दिखा रहे हैं उन पर जो एड्स आएगी, यानी कि हमें अल्टीमेटली ज़्यादा एड्स प्रोवाइड होगी या फिर वैल्यू प्रोवाइड होगी। तो YouTube जब भी कोई ऐसे मेजर चेंजेस करता है तो काफ़ी सोच समझ के चेंजेस करता है और वो एक ट्रस्ट बनाना चाहता है एडवर्टाइजर्स और क्रिएटर्स या फिर YouTube के बीच में। ये जो तीनों लोगों की बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी, तभी YouTube का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से काम करेगा। तो वो बॉन्डिंग मजबूत बनाने के लिए हम समझ सकते हैं कि YouTube को ये स्टेप लेना पड़ा और एट द एंड तो क्रिएटर को ही फायदा होने वाला है। अगर फ्यूचर में YouTube और कोई स्टेप लेता है तो वो एक्सेप्टेबल है और आप ही के लिए वो सही रहेगा। तो तैयार रहिए, अपना प्लान बनाते रहिए कि YouTube ऐसे मेजर चेंजेस होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी बात है कि एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट बनाइए। अगर आपकी गेमिंग चैनल है, न्यूज़ चैनल है या फिर ऐसी चैनल है जो एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली कंटेंट नहीं प्रोड्यूस करती है, तो ऑब्वियसली आपने वहाँ से अभी तक की जो ऑडियंस क्रिएट की है उसे यूज़ करके आप थोड़ा बहुत क्रिएटिव या फिर चीज़ें मोड़ सकते हैं और इस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। और जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, गाइडलाइंस है, उसके तहत आप वीडियोस बनाएंगे, तभी आप एक एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली वीडियोस क्रिएट कर सकेंगे और आप पे तभी एड्स आना शुरू होगी। जैसे कि काफ़ी सारी बड़ी ब्रांड्स है जो अच्छे वीडियोस पर ही अपना एड्स रन करवाना चाहती है। तो अगर आप YouTube पे क्रिएटर है तो YouTube की जो टर्म्स एंड कंडीशन एंड रूल्स है उसे तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके बाद तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखने की है कि आप YouTube पे क्रिएटर है, भले ही आपने अपनी ऑडियंस YouTube पे जनरेट की है, तो आप इसी चीज़ को लेके बैठ मत जाइए कि YouTube पूरी लाइफ रहने वाला है, उसमें ऐसे कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले। वैसे मैं अपनी तरफ से तो बोल रहा हूँ बिल्कुल भी कि YouTube कोई मेजर चेंजेस नहीं करेगा, मगर क्या आप मेरे भरोसे बैठ सकते हैं? तो सोचिए कि YouTube कल उठ के कोई ऐसा मेजर चेंजेस, या फिर सोचिए लीजिए कि कोई रीजंस की वजह से आपका अकाउंट गलती से बंद हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे?
तो आपने ये चीज़ कभी सोची है? और ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने ये चीज़ सोची होगी, मैंने भी सोची है। तो आप YouTube के अलावा दूसरी जगह पे अपनी ऑडियंस रीडायरेक्ट करिए। जैसे कि आप अपने ऑडियंस को बता सकते हैं कि मेरा फेसबुक पेज है तो उसे लाइक कीजिए, प्लस इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वहाँ पे सारी जगहों पे, सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑडियंस रखिए। और आपको पता होगा कि फेसबुक भी जल्द मोनेटाइजेशन ऑप्शन शुरू करने वाला है, तो वहाँ पे भी आप एडवर्टाइजिंग दिखा सकते हैं। और अगर वहाँ पे आपकी पर्टिकुलर ऑडियंस होगी तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा होगा। और मुझे लगता है कि जब फेसबुक ये चीज़ स्टार्ट करेगा मोनेटाइजेशन का, तो वो यूट्यूब से भी आगे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी मतलब कि फेसबुक तो एक वर्साटाइल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है व्यूअर्स को और लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं फेसबुक पे। तो मुझे लगता है कि जब वो चीज़ फेसबुक पे आएगी मोनेटाइजेशन की, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा हो सकता है। या फिर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप दूसरी चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, प्लस आपका टाइम कुछ और चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अपनी ऑडियंस क्रिएट कीजिए। और एक ऑप्शन है कि आप अपने ऑडियंस के ईमेल एड्रेस का कलेक्शन बना सकते हैं, ताकि कुछ मेजर चेंजेस होता है या फिर गलती से भी आपकी चैनल को कुछ नुकसान होता है तो आप एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को आपको पता हो और आप उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। उसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करें तो आप YouTube पे और चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि एडसेंस के द्वारा या फिर उनके पार्टनर प्रोग्राम के द्वारा जो एडवर्टाइजिंग आप पे आती है, उसके अलावा भी आप एड्स जनरेट करें। तो आप कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप स्पॉन्सर कंटेंट एक्सेप्ट कीजिए। काफ़ी ऐसी ब्रांड होती है जो आपके वीडियो के स्टार्टिंग में छोटी बहुत क्लिप्स रखने के आपको पैसे देते हैं, प्लस पर्टिकुलर वीडियो करने के पैसे मिलते हैं। तो वैसे स्पॉन्सर कंटेंट या फिर आपके ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हो वैसा कंटेंट और प्लस स्पॉन्सर कंटेंट, वैसी चीज़ आप ले सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और वैसे YouTube कैसे काम करता है कि आप पर्टिकुलर कोई भी स्मार्टफोन के बारे में वीडियो बनाते हैं और YouTube उस पर दूसरे स्मार्टफोन की या फिर दूसरी चीज़ों के बारे में एड्स डालता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दूसरी ब्रांड्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें स्पॉन्सर वीडियो के लिए डायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ब्रांड को कांटेक्ट कीजिए डायरेक्टली और वहाँ से आपको एक्स्ट्रा एड्स मिलेगी और एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट होगी। उसके अलावा डायरेक्टली एड्स आपको मिल सकती है ब्रांड्स के द्वारा। तो ब्रांड को ईमेल कीजिए और बात करने की कोशिश कीजिए कि वो कैसे काम करती है और वो प्रमोशन कैसे करवाते हो, तो उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। और एट द लास्ट पांचवा पॉइंट कि YouTube के भरोसे हमेशा मत रहिए। क्या पता कल उठ के YouTube ही ना रहे या फिर आपकी चैनल को कुछ नुकसान हो, तो आप साथ में दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि YouTube ऐसे कुछ मेजर चेंजेस करने वाला है, मगर आप सोचिए कि अगर आपने YouTube को एक करियर ऑप्शन की तरह चूज़ कर ही लिया है, तो अब आपका क्या होगा? आप ऐसे ही YouTube के या फिर एक वेबसाइट के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं। तो आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कीजिए। अब ऐसी काफ़ी तरीके हैं पैसे कमाने के इंटरनेट पे, और हमने पर्टिकुलर वीडियो भी किया था कि इंटरनेट से पर्टिकुलर YouTube के सिवा ऐसे 9 रास्ते हैं और YouTube को इंक्लूड करके 10 रास्ते ऐसे मैंने पर्टिकुलर वीडियो किया था शायद 1 साल पहले। तो वो वीडियो आप देखिए। प्लस आपकी चैनल पे आप और इनकम जनरेट करने के लिए अफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर कंटेंट्स, वो सारी चीज़ें तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। मगर यूट्यूब के अलावा आप वेबसाइट बना सकते हैं, सोशल नेटवर्क जो साइट्स है उस पर अपनी ऑडियंस जनरेट करके वहाँ पे आप स्पॉन्सर चीज़ कर सकते हैं। तो वैसी और भी काफ़ी सारी चीज़ है जिसे आप ऑनलाइन पैसे जनरेट कर सकते हैं, ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं और एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। तो यूट्यूब के भरोसे हमेशा मत रहिए, साइड में दूसरी चीज़ें भी ट्राई करते रहिए। तो ये टिप्स या फिर ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हो रही यूट्यूब के, उसके बारे में आपके क्या थॉट्स है वो तो कमेंट सेक्शन में जाके बिल्कुल बताइएगा। हमारी टिप्स आपको कैसी लगी या फिर क्या आपके लिए वो हेल्पफुल रही, वो भी आप आई बटन पे जाके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और मैं फ्यूचर में भी ऐसी यूट्यूब टिप्स के बारे में बातें करता रहूंगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो वैसी चीज़ें इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो मैं अंकुर सथवार आपको मिलता और भी नए ऐसे एक्साइटिंग यूट्यूब टिप्स के वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।